चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज का क्लास है कि हम अनुवाद कैसे करेंगे। पिछले क्लास में हम देखे कि अनुवाद कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो अनुवाद हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है हू बहू, मतलब शब्द जैसा कहता है वैसे अनुवाद रख लेना। दूसरा क्या है, फैक्चुअल, मतलब उसके भाव को देख करके। कभी कभी क्या होगा कि अगर आप शब्द को जैसा शब्द है वैसा अनुवाद कर दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हम पिछले क्लास में देख लिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है, शब्दों का समूह है। कैसे शब्दों का समूह है, सार्थक शब्दों का समूह है। अगर शब्द का समूह है और उसका अर्थ निकलता हो तब वो वाक्य है, अन्यथा वो वाक्य नहीं है। तो हिंदी में देखें कि हिंदी में सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है कि पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर वाक्य दिखाया गया है, राम आम खाता है, ये हिंदी का वाक्य है, यानी हिंदी वाक्य संरचना है। और राम खाता है आम, यह अंग्रेजी वाक्य संरचना है। सब्जेक्ट बारे में देख चुके हैं कि किसी वाक्य में जो करने वाला होता है, डूअर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, ठीक है ना, ऑन विच द एक्शन इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट देखा। यदि आप आई वी ही सीट का मीनिंग नहीं जानते तो यहां से इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नीचे भी कुछ हम स्पेशल लिखे हैं, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। यहां पर एक्शन वर्ड्स लिखे थे कुछ, इज एम आर का मीनिंग, वॉज वर का मीनिंग, गागेगी का मीनिंग। ठीक है, ये पिछली बात है। तो हम लोग अभी जो चर्चा करेंगे अब यहां से करेंगे। अनुवाद जो करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनकी अवस्थाएं होती हैं। तो नेचुरल तीन अवस्थाएं उनकी, पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हियर वी शैल डिस्कस देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड द पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहां पर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हम लोग शुरू से ट्रांसलेशन करते आए हैं, जिसमें अगर आपको बताया जाए कि इज एम आर के साथ नाउन एडजेक्टिव का क्या संबंध है, यदि इस तरह की बनावट है तो हम पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे। ठीक है। यहां पर नाउन एडजेक्टिव की बात आई है, तो आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर एक बार देख लेंगे, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं नाउन है। और एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसके बारे में कुछ भी कहता है। तो यहां पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा तो उस नाउन के साथ ए एन लगाएंगे तब वाक्य सही होगा। जैसे यह कलम है तो दिस इज पेन नहीं बोल देंगे, क्योंकि पेन को हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ठीक है ना। और पेन कहने से एक ही कलम का बोध होता है, तो दिस इज अ पेन, दिस इज पेन गलत हो जाएगा। आगे दिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर वाक्य पॉजिटिव होगा तो इज एम आर के बाद नाउन एडजेक्टिव रख देंगे। यदि वाक्य निगेटिव होगा तो इज एम आर के बाद नॉट रख देंगे। यदि वाक्य में क्या लगा हुआ है तो इज एम आर को शुरू में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आ जाएगा, तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, उसके बाद इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य निगेटिव है क्वेश्चन वर्ड में तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जो यहां पर हम लाल करके हम यहां दिखा दिया आपको। ठीक है। अब यहां से है कि आप लोग, हम यहां से अनुवाद बनाएंगे। ऐसा नहीं कि देख देख के आप बना लेंगे, पहले इस खाली जगह को अपने कॉपी में लिख लेंगे
पहले सॉल्व कर लेंगे तब वीडियो को ऑन करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस तरह के अनुवाद आप आराम से बना सकते हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं प्रसन्न हूं, क्या बनेगा? आई एम हैप्पी, ठीक है। यहां पर आई एम प्लीज्ड ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग सुखी हैं, वी आर, यहां पर भी हम वी आर हैप्पी लगा सकते हैं, वी आर प्लीज लगा सकते हैं, क्योंकि वही चीज है। वे लोग कायर हैं, दे आर टिमिड, ध्यान रखना है, डरपोक रहेगा तो कॉवर्ड लगाएंगे, कायर रहेगा तो टिमिड लगाएंगे। तो तुम डरपोक हो, बहुत जगह है टिमिड, डरपोक और कायर दोनों में लगा दे, ऐसा नहीं करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग शब्द है। तुम डरपोक हो तो क्या हो जाएगा? यू आर कॉवर्ड, ठीक है। वह एक गायिका है, सी इज अ सिंगर। बच्चे नटखट नहीं हैं, चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी। क्या तुम सकुशल नहीं हो? आर यू नॉट क्वाइट वेल। सकुशल का अंग्रेजी क्वाइट वेल देंगे। हाँ मैं सकुशल हूं, यस आई एम क्वाइट वेल। वे लोग दुखी क्यों हैं? वे लोग दुखी क्यों हैं? वाई आर दे, वाई आर दे, दुखी का हम क्या बताए थे? सॉरी। हम लोग विनम्र कैसे नहीं हैं? हाउ आर वी नॉट हम्बल या पोलाइट हम लगाएंगे यहां पर। छात्रगण अनुशासित क्यों नहीं रहते हैं? रहते हैं, होते हैं, हैं। इसका अनुवाद इसी तरह से करेंगे। वाई आर द स्टूडेंट्स नॉट डिसिप्लिन्ड। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वेयर इज योर फादर। वे घर पर है, ध्यान रखना है, वे का अंग्रेजी तुरंत में दे ने लगा देना है। आदर सूचक रहेगा तो वे के लिए ही का प्रयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार, या सी का करेंगे। स्त्री रहेगा तो सी, और पुरुष जाति का रहेगा तो ही का प्रयोग करेंगे। वे घर पर हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? पिताजी के बारे में। क्या हो जाएगा? ही इज एट होम। तुम्हारी मां कैसी है? हाउ इज योर मदर। वह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शी इज क्वाइट ऑल राइट। यहां पर ऑल राइट ऐसे भी लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, आगे हम डिस्कस करके इसको देखेंगे। अभी इस तरह का अनुवाद तुमको करना है। यहां तक आ गया समझ में? अब यहां से अनुवाद के लिए तुम्हें वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले वर्ड्स को कमांड करना है, तब तुमसे अनुवाद बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे कौन कौन सा वर्ड्स लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। चलो एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वर्ड स्टॉक हमारे पास होने चाहिए। जबकि हम यहाँ पर तुमको वर्ड बनाने के भी नियम सिखाएंगे कि वर्ड कैसे बनती है, और बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग हम देखने के साथ ही बता देंगे। इस तरह की पावर हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ शब्द लेते हैं। पहला शब्द है स्टूडियस। क्या पढ़ेंगे? स्टूडियस। स्टूडियस का अर्थ होता है पढ़ने में परिश्रमी, ठीक है ना। अर्थ परिश्रमी ही है, लेकिन किसमें परिश्रमी? पढ़ने में परिश्रमी। स्टडी अध्ययन करना या पढ़ाई करना,
अभी अब किसी का कलम नहीं चलना चाहिए, अब सब अपना अपना कलम को सरेंडर करके मेरे साथ वर्ड्स का मीनिंग रिपीट करो, तब आगे बढ़ना। स्टडी का क्या अर्थ हुआ? अध्ययन करना। स्टडिंग का अर्थ होता है अध्ययन करते हुए, पढ़ाई करते हुए, ठीक है। स्टूडेंटशिप, छात्र होने का गुण। स्टूडेंटशिप का क्या अर्थ हुआ? छात्र होने का गुण। आगे है लेबर। लेबर मतलब परिश्रम। लेबर का क्या अर्थ हुआ? परिश्रम, या श्रम भी बोल सकते हैं, लेबोरियस, परिश्रमी। लेबरर, मजदूर। लेबर जो हम लोग बोलते हैं गलत है। लेबर देखो ऊपर में, लेबर मतलब परिश्रम या श्रम होता है। मजदूर का अंग्रेजी क्या हुआ? लेबरर। एक बार ऊपर से देखते हैं। स्टूडियस का क्या अर्थ हुआ? पढ़ने में परिश्रमी। स्टडी मतलब अध्ययन करना। स्टडिंग, अध्ययन करते हुए। स्टूडेंटशिप, छात्र होने का गुण। लेबर, परिश्रम या श्रम। लेबरर का अर्थ हुआ मजदूर। लेबोरियस का अर्थ हो गया परिश्रमी। तो यहां तक मीनिंग समझ में आया? चलिए यहां तक एक बार पहले सारे हिंदी को अपने भाषा में ढक करके इसको लिखिए। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग ढक करके इसको लिखे होंगे। इसको प्रैक्टिस करना है, तुरंत लिखने ले लगना है हिंदी सुन करके। जब हम रुक जाएंगे, जब बोलेंगे अब लिखो, तब लिखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नहीं तो याद नहीं होगा जल्दी। आगे है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में। एट होम घर पर। एट होम इन, ध्यान रखना, एट होम और एट होम इन दोनों अलग है। एट होम इन का अर्थ होता है निपुण या कुशल। एट हैंड नजदीक, बहुत नजदीक, एट हैंड। गुड मतलब अच्छा, गुडनेस मतलब अच्छाई। ग्रेट मतलब महान, ग्रेटनेस महानता। क्लेवर चालाक, क्लेवरनेस चालाकी, क्लेवरनेस चालाकी। क्लेवर चालाक, ग्रेटनेस महानता, ग्रेट महान, गुडनेस अच्छाई, गुड। एट हैंड बहुत नजदीक। एट होम इन निपुण या कुशल। एट होम घर पर। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में। अब लिखो, चलो मिला लो यहां से, ठीक है। सारे इसको मिला लेना है। कुछ अनुवाद हम यहां पर तुमको बनाना है। इस पर अपने घर पर क्या करना है कि जितने भी वाक्य हमने लिखा, यानी जितने भी शब्द हमने लिखा, तो एक एक शब्द से एक एक वाक्य बनाना है। कोशिश करना है, बन रहा है कि नहीं। कुछ से नहीं बनेगा अभी, कुछ से बन जाएगा। कोशिश करना है अपना, ठीक है। तो हाँ, इससे वाक्य बनाना है और उसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। प्रैक्टिस थोड़ी सी करना है, अपना अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वर्ड्स, ध्यान रखना है कि वर्ड्स का ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। वर्ड्स को जब तक हम सेंटेंस में नहीं पिरोएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बना के लाना है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और यह जो है लाइव क्लास का ये रिकॉर्डिंग है, तो इसमें थोड़ी सी बोलने में या बोलने के क्रम में कुछ अशुद्धि हो सकती है, तो कमेंट के द्वारा आप दर्शा सकते हैं। बाकी हमको उम्मीद है कि इस क्लास का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रतिदिन अंग्रेजी को विकसित करते रहिए, डेवलप कीजिए, खुश रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल